चतरा जिला में पोस्ते की खेती जोरों पर है और जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा यहाँ लगातार कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से यहाँ खेती हुई है, उसकी जानकारी लेने के लिए जब हमने यहाँ के ग्रामीणों के पास, यहाँ के लोगों के पास जब हम इसका जानने की कोशिश किए कि आखिर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है अभियान भी चला करके कार्रवाई भी कर रही है, आखिर पोस्ते की खेती थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो बहुत सारे ओपिनियन हमारे पास आया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब तक यहाँ का जो स्तर है वो जब तक हाई लेवल पर नहीं पहुँचेगा, तब तक यहाँ जो नशे की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं, यहाँ के जनता, यहाँ के जो लोग नशे की ओर जा रहे हैं, उस पर विराम नहीं लग सकता है। लोग बताए कि गांव में एक स्कूल है और उसमें 400 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। तो जिसको लेकर के लोग बता रहे हैं कि सरकार को जो है शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे और स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दे और जो बेरोजगार लोग हैं उसको रोज़गार की ओर जोड़े, तभी यहाँ चतरा में नशे की जो खेती हो रही है उस पर विराम लग सकता है। अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन शिक्षा की ओर कब तक ध्यान देती है और अफीम की जो खेती होती है इसमें विराम कब तक लगेगा। झारखंड 11 फर्स्ट के लिए चतरा से संजय। चतरा में जो अफीम की खेती रुक नहीं रही है, उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है लोगों को शिक्षित करें, यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, शिक्षकों की बहाली करें और बेरोजगारी। यहाँ जिस प्रकार से चतरा में विकास होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। आप गौर करेंगे चतरा में पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन वहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर यही जानकारी समुचित लोगों तक मिलता, पर्यटन आते तो चतरा का विकास होता, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। अगर किसी को रोज़गार मिलेगा तो निश्चित है कि जो लोग अफीम की ओर मुड़े हुए हैं वो किसी अन्य धंधे पाने में लग जाएंगे और चतरा में अफीम रुक सकता है। चतरा जिला प्रशासन बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वो उन्हें तभी सफलता मिलेगी जब आप गौर करेंगे कि किसी भी पर्सनल ज़मीन में अगर कोई अफीम की खेती करता है तो उसके ऊपर FIR होता है। अगर ये FIR फॉरेस्ट के ऊपर भी होने लगे, क्योंकि आप सुने होंगे कि बहुत सारे जगह में फॉरेस्ट की ज़मीन पर अफीम पैदा किया जा रहा है। अगर उनके ज़मीन पर अफीम होता है तो वहाँ के DFO हो, रेंजर हो, सिपाही हो, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए और ये नॉन अवेलेबल होना चाहिए। तब देखिएगा कि अफीम जो चतरा में हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा और लोगों को जब यहाँ का विकास होगा, यहाँ जब सड़कें बन जाएंगी, यहाँ बिजली 24 घंटे मिलने लगेगी, तो निश्चित है कि यहाँ बहुत सारे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, बहुत सारा रोज़गार लगेगा, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, तो यहाँ लोग अपने रोज़गार की ओर मुड़ जाएंगे। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो यहाँ अफीम की खेती की जा रही है उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो रोल है वो अशिक्षा का है। सरकार को जहाँ शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए वहाँ सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। आप गौर करेंगे कि एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक 2 और 3 हैं। उन्हें मध्याह्न भोजन में अन्य कामों में इंगेज कर दिया जाता है। लोग अगर शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकार को जानेंगे, वो अपने कर्तव्यों को जानेंगे, वो नियम कानून को जानेंगे। उन्हें जब पता होगा कि इससे हमारे बच्चे के स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उससे हम लोग का भविष्य खराब हो सकता है, तो निश्चित तौर पर है कि वो अफीम की ओर से मुड़कर शिक्षा की ओर और अपने रोज़गार की ओर लग जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि पहले लोगों को शिक्षित करें, यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, शिक्षकों की बहाली करें और बच्चों को रोज़गार की ओर डाइवर्ट करें, तभी ये संभव हो पाएगा कि यहाँ अफीम की खेती रुक सकती है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को शिक्षा को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे टीचर्स लोग, बच्चे लोग तो पढ़ने के लिए जाते हैं, बट टीचर लोग अपना बस काम करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को टीचर्स पे ध्यान देना होगा, बच्चे लोग पे ध्यान देना होगा। अगर हम लोग का बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और इस वजह से हमारे सरकारी स्कूल हो गया, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो वो हाई स्कूल में, हाई कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, बट जो लो क्लास के बच्चे लोग हैं वो तो लो ही रह जा रहे हैं, उनको पढ़ाई की ओर हम लोग ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारे बच्चे किधर और जा रहे हैं। सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे लोग नशेली हम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे लोग को देख रहे हैं, खैनी गुटखा सारे लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं उनको मिल पा रही है, अच्छे से उन लोग को संस्कार नहीं मिल पा रहा। संस्कार सबसे पहले हम लोग 2 माता पिता होते हैं, एक सबसे पहले हमारे जो जन्म देते हैं और एक होती है जो टीचर। तो हम लोग को टीचर की ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे शिक्षा कैसे संस्कार दे रहे अपने बच्चे लोग को, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे, वो नशा नहीं करेंगे, वो खैनी गुटखा नहीं खाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शिक्षा को ध्यान देना
है, और हमारी सरकार इतना मतलब हम लोग चतरा की ओर सोच नहीं रही है, पर इतना हम लोग को ध्यान देंगे ना तो चतरा भी आगे उन्नति कर सकता है। अभी भी उन्नति कर रहा है, कुछ बच्चे लोग कैसे भी करके पढ़ ले रहे हैं, कुछ बच्चे लोग पढ़ना चाह रहे हैं, पर हम लोग को शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के बच्चे लोग गरीबी देखते देखते नशे पे जा रहे हैं। जैसे बड़े कर रहे हैं वैसे ही तो बच्चे करेंगे। इसीलिए हम लोग को ये देखना है कि हमारे बच्चे कैसे संस्कार उनको दिया जा रहा है। ये डिपेंड करता है सरकार उन लोग को अच्छा छत दे, अच्छा रोड दे, अच्छा सब चीज़ बना के दे, उन लोग पे लाइट दे, लाइट की सुविधा दे। हमारे चतरे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के सबको ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जब पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको हम टीचर देंगे अच्छे से। सरकारी स्कूल में भी ऐसे ही लापरवाही सब टीचर कर रहे हैं तो उनको हम लोग को देना चाहिए ना। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, हम लोग रोज दिन पढ़ने आते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं तो हम लोग वापस घूम के चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? नशा करेंगे। हम लोग को कुछ बिजनेस करना होगा ना, हम लोग को कुछ भी खाने के लिए, पेट चलाने के लिए हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा, तो सारा गलत काम में जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को सारा कुछ देंगे, हम लोग को सारा कुछ सुविधा देंगे, तब ना हम लोग गलत की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग सही की ओर जाएंगे। क्या नाम हुआ? वंदना कुमारी मेरा। बेरोजगारी के कारण यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा सही ढंग से। इसी कारण से यहाँ के लोग दूसरे चीज़ खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती में टमाटर की खेती कर रहे हैं, उसमें भी है जो 1 रुपये उसके लागत जितना होता है उतना भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए यहाँ के लोग दूसरे चीज़ की खेती कर रहे हैं, नशे जैसे पदार्थ का। आखिर कैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है? सरकार से अपेक्षा करते हैं यहाँ के लोग कि उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिले, तो स्वयं वो गलत काम नहीं करेंगे। तो कैसे रुक कैसे सकता है ये पोस्ते की खेती? भैया रोजगार मिलेगा, वहाँ लोग ऑटोमेटिकली गंदे काम करना छोड़ देंगे। चतरा में ये सब सुधर जाएगा अगर चतरा में शिक्षा और स्पोर्ट अच्छा कर दिया जाएगा ना। शिक्षा और खेल कूद के मामले में अच्छा कर दिया जाएगा चतरा में, तो ये सब नशा पदार्थ का जितना खेती होता है ये सब बंद हो जाएगा। चोरी चिवाड़ी जितना यहाँ पे क्राइम होता है ये सब बंद हो जाएगा। बस 2 चीज़ चाहिए चतरा में, शिक्षा और ये एक खिलाड़ी के मामले में। झारखंड के अंदर कितने ऐसे विभाग है, जिस विभाग में जितना पद है क्या उतने लोगों का वहाँ पे रिक्त स्थान हो चुकी है या नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है यानी कि लोगों की वहाँ आवश्यकता है, और वह अगर खाली रहेगा तो कहीं ना कहीं लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करेंगे ही करेंगे, जिसके वजह से लोगों को ये लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से और कोई उपाय नहीं नजर आता है। पढ़ाई लिखाई किया, कुछ लोग पढ़ाई लिखाई की वजह से भी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग अगर करने के बाद भी अगर उनको सही तरीका से रोजगार नहीं मिल पाता है तो अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए वो पोस्ते की खेती या फिर बाकी जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन सभी चीज़ों का वो अपना धंधा बना रहे हैं या काम बना रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं, जो भी जैसे जिनको जो समझ में आ रहा है, और उसी की ओर लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जिले में, झारखंड के चतरा जिले में पदार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबसे मेरा इधर ख्वास है कि मतलब जो चतरा क्षेत्र है वहाँ पे तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जहाँ पे शिक्षा का सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वहाँ पे 400 बच्चा है, 2 टीचर है, खाना पीना का वैसा ही वहाँ पे व्यवस्था चलता है, तो उसी से मतलब उसको ठीक किया जाए। चतरा पुलिस लगातार अफीम के विरुद्ध कार्रवाई करती रही है। इस वर्ष भी हम लोगों ने काफ़ी अर्ली सितंबर महीने से ही अवेयरनेस ड्राइव इत्यादि चालू कर दिया था, और उसके बाद जो भी एरियाज में खेती हुई है, चाहे वो जंगली क्षेत्र हो चाहे वो रेती क्षेत्र हो, वहाँ पर हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेटिव कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1300 एकड़ से ऊपर की खेती विनष्ट की जा चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अफीम की खेती की सूचना हमें प्राप्त हो रही है, और उन सभी जगहों पर ड्राइव जो है वो चलाया जा रहा है। इस ड्राइव में चतरा पुलिस, वन विभाग, CRPF, IRB सभी का सहयोग लिया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ये ड्राइव जो है पूरा हो जाएगा। जहाँ तक अफीम की खेती की बात है, तो जिन क्षेत्रों में खेती हुई है, खासकर वो सभी क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित हैं। उन सभी क्षेत्रों में भाकपा माओवादी एवं TPC इत्यादि के ग्रुप की मूवमेंट जो है वो हम लोगों ने मॉनिटर की थी, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि नक्सल के द्वारा जो एक संरक्षित इन्वायरमेंट उन्हें मिलता है, और जो विकास का अभाव जो जनरली उन एरियाज में है, ये सब एक ब्रीडिंग ग्राउंड है अफीम की खेती के लिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे चतरा जिले का गड़िया अंकुदर का जो एरिया था, जहाँ पे कि पिछले साल तक काफ़ी बृहद पैमाने पर अफीम खेती की जाती थी। लगभग 400 एकड़ में पिछले बार हम लोगों ने गड़िया, अंकुदर, पथेल इत्यादि गाँव में अफीम खेती नष्ट की थी। आप लोग सब भी वहाँ पर गए थे। उसके बाद से CRPF का कैंप वहाँ पे हम लोगों ने स्थापित किया। उस स्थापित कैंप होने के बाद नक्सल का मूवमेंट वहाँ पे खत्म हुआ, और मूवमेंट खत्म होने के साथ ही इस वर्ष हम लोगों ने अफीम की खेती में ऑलमोस्ट 0 कल्टीवेशन जो है वो वहाँ पे पाया। बहुत ही छोटे पैचे जो कहीं छुपा के लोगों ने कल्टीवेट किया था, जिसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि इस जिले में अफीम की खेती
को सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी चैनल्स को, सभी जो बिचौलियों और जो इंटरस्टेट नेटवर्क को, सभी को हम लोग ध्वस्त करें और हमारी कार्रवाई लगातार जारी है।